हमें तो ऐसा कोई भी नहीं लगता, ना तो हम रिश्तेदारों पे शक कर सकते हैं और ना किसी बाहर पे कर सकते हैं। ये तो खुदा और अल्लाह का रसूल ही जानता है कि मेरे पापा को किसने मारा है, किसने नहीं मारा। गोलियाँ लगने के बाद ज़िंदा थे और उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ते में उनकी डेथ हुई। और आगे ये गोलियां चल रही थी, मैं एकदम से अपने अब्बू की तरफ भागा हूँ और उस बंदे ने मेरी तरफ गोली चलाई है। आपकी तरफ भी गोली चलाई थी? जिसने मेरी तरफ गोली चलाई है मुझे फैक्ट्री वालों ने खींच लिया। मामा सिर्फ आधा रास्ता वापस गई होंगी कि आगे से बच्चे आ गए हैं कि आपके पापा को मतलब आपके ताया जी को गोलियां लग गई। और इदारों से यही दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके हमारे बाप के मुलजिम को पकड़ा जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर। नाज़रीन, इस टाइम मैं सगियां पुल वाटरलैंड में मौजूद हूं। यहां पर एक दिन दिहाड़े कत्ल किया जाता है और 13 गोलियां मार दी जाती हैं। इन बच्चों के वालिद हैं और इस बहन के खामद हैं। बात करते हैं ये वाक़या कैसे हुआ, क्या किसी के साथ दुश्मनी थी, क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताएं कि आपके वालिद का दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया है, किसी के साथ दुश्मनी है थी? नहीं, उनकी किसी के साथ भी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। तो ये मामला कैसे हुआ, कहाँ पे थे आपके वालिद और क्या करते थे, क्या मामला था? मैं तो अपने घर में थी कि मैं शादीशुदा हूँ। जब यहाँ पे आई तभी पता चला कि मामा और पापा दोनों हवेली गए हैं। गाय रखी हुई है, वो उसका दूध चोने के लिए गए हैं। तो जब मैं मामा को पापा ने कहा है कि जाओ आप ना मामा गई हैं, हवेली गई हैं, पापा के साथ ही गई हैं। तो मामा घर आई हैं भाई को बुलाने के लिए, देखने आई हैं कि वो घर में है या नहीं। छोटे भाई भी साथ गए थे पापा के और उन्हें पापा ने भेज दिया, जाओ तुम चौक में देख के आओ, भाई को भी देख के आना और देख के आना। पान ले, उन्होंने पैसे दिए कि जाओ मेरे लिए पान लेके आओ। वो पान किसको भेजा पान लेने के लिए? छोटे भाई को, ये भाई। ये भाई आपका गया था पान लेने के लिए? हाँ जी, ये पान लेने के लिए चला गया। मामा बड़े भाई को घर देखने के लिए आ गई है। तो यहाँ से मामा सिर्फ आधा रास्ता वापस गई होंगी कि आगे से बच्चे आ गए हैं कि आपके पापा को मतलब आपके ताया जी को गोलियां लग गई। ये बच्चों ने बताया आके? हाँ, रास्ते में भी मम्मा वापस जा रही थी, भाई को घर आके देखा भाई नहीं थे, वो कहीं बाहर चले गए थे दोस्तों के साथ। वालिद साहब काम क्या करते थे? मेरे पापा खेती बाड़ी करते खेती बाड़ी करते थे। अच्छा, आपको कभी ऐसा फील हुआ हो कि हमारे वालिद की किसी के साथ लड़ाई हुई है बाहर या कोई दुश्मनी है ऐसी? कुछ भी नहीं, पापा के साथ किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन लड़ाई हुई है, वो तो बाहर ही रहते हैं, घर में कोई कुछ भी नहीं, उन्होंने नाम भी नहीं लिया कि कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ, कोई कुछ भी नहीं उन्होंने बताया। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको किसी के ऊपर डाउट हुआ हो कि जी हमारे वालिद को मारने वाला ये बंदा है, कोई शक है आपको? नहीं, हमें तो ऐसा कोई भी नहीं लगता, ना तो हम रिश्तेदारों पे शक कर सकते हैं और ना किसी बाहर पे कर सकते हैं। ये तो खुदा और अल्लाह का रसूल ही जानता है कि मेरे पापा को किसने मारा है, किसने नहीं मारा। आपके पापा उनकी फौरन डेथ हो गई थी या जिंदा थे जब गोलियां लगने के बाद? गोलियां लगने के बाद जिंदा थे और उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ते में उनकी डेथ हुई। तो उन्होंने बताया नहीं कि मुझे कौन मारने वाला था या पहचाना हो? मामा ने पूछा था पापा से कि आपने किसी को पहचाना हो, आपको किसने गोलियां लगाई हैं? तो आगे से पापा ने कहा कि मैंने नहीं पहचाना। अच्छा, नहीं पहचाना। नहीं। तो रास्ते में डेथ हो गई थी? रास्ते में कारपोरेशन चौक तक गए थे, हॉस्पिटल नहीं गए अभी, रास्ते में ही डेथ हो गई थी। अच्छा बाजी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ। ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? पूछा, उन्हें कुछ बताया ही नहीं, उन्हें यही कहा है कि मुझे सियान से नहीं आए। पहचाना नहीं मतलब? हाँ, नहीं पूछा। नाज़रीन, मेरे साथ उनका बेटा मौजूद है, ये उस वक्त वहाँ पे मौजूद था। इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है अपने बाप को मरते हुए, जब गोलियां मारी जा रही थी ये वहाँ पे मौजूद था। बात करते हैं क्या इन्होंने पहचाना। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं, आपके वालिद को गोलियां मारी गई हैं, उस वक्त आप वहाँ पे मौजूद थे? नहीं, मैं घर से गया था अबू के साथ हवेली में, और उधर अबू ने मुझे कहा तू पान लेके और साथ भाई को भी देख के चौक में। और मैं गया हूँ इधर से पान लेने, और मैंने पान लिए, मैं वापस आ रहा हूँ, भाई को देखा भाई नहीं था उधर, पान लिए वापस आ रहा हूँ।
और आगे ये गोलियां चल रही थी, मैं एकदम से अपने अब्बू की तरफ भागा हूँ और उस बंदे ने मेरी तरफ गोली चलाई है। आपकी तरफ भी गोली चलाई थी? जिसने मेरी तरफ गोली चलाई है मुझे फैक्ट्री वालों ने खींच लिया। वो कहते बच्चे तू अंदर आ जा। फिर मारने के बाद वो फरार हो गया वहाँ से? जी वो फरार हो गया। उसने चौक में भी एक दो तीन गोली चलाई हैं और मस्जिद है उधर आगे, उधर उधर भी खड़ी होकर चला कर फिर सीधा निकल गया एकदम से। आपने पहचाना नहीं उसको? मैंने नहीं पहचाना। कभी नहीं देखा पहले उसको यहाँ पे? नहीं। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि पुलिस आपका कितना साथ दे रही है? पुलिस हमारे साथ फ़िलहाल तो बहुत ताउन कर रही है। एफआईआर हो चुकी है, जी। तो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ वो मुलजिम? मुल्ज़िम अभी कोई भी उसका कुछ नहीं पता चल रहा। पुलिस वाले भी कह रहे कि उम्मीद रखो, हम पे भी उम्मीद रखो और अल्लाह पे उम्मीद रखो। आप क्या कहना चाहती हैं अदारों को? हमारी तो आपसे और इदारों से यही दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके हमारे बाप के मुल्ज़िम को पकड़ा जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। जी नाज़रीन, देखिए कि दिन दिहाड़े एक शख्स को 13 गोलियां मारकर कत्ल किया जाता है और कोई दुश्मनी नहीं है। होता ना एक बंदे की दुश्मनी है, जगह जगह पे लड़ाई झगड़े चल रहे हों, कोई मामला नहीं है ऐसा, लेकिन कत्ल हो गया है, क्यों हुआ है ये किसी को पता नहीं है। मुलज़िम अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो सका। इस केस को 3 दिन हो गए हैं, मुलज़िम फरार है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।